गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो जो आज की हमारी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, लेकिन मैंने ट्राई किया है कि मैं वीडियो को ज़्यादा डिटेल में ना बनाऊं। वैसे मेरा मन ऐसा था कि मैं इसे प्रॉपर डिटेल में बनाऊं, लेकिन मेरा वॉच टाइम मुझे बता रहा है कि आप लोग मेरी वीडियो प्रॉपर नहीं देखते, सिर्फ पॉइंट्स ही देखते हो और बाकी चीज़ आप स्किप कर देते हो, विच इज़ फाइन। लेकिन ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं नहीं चाहती कि आप लोग कोई भी पॉइंट स्किप करो, इसीलिए मैं वीडियो जो है वो सिर्फ डिटेल में नहीं बनाऊंगी, सिर्फ टू द पॉइंट ही बताऊंगी आप लोगों को। सो प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो। ये एक बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग मैटर है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, तो ये पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई विल मेक दिस वीडियो स्वीट एंड शॉर्ट, लेकिन फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से मेरी बात सुनना और उसको इम्प्लीमेंट भी करना। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हाँ जी, तो जो सेफ्टी कंसर्न का पहला टिप है वो यही है कि अगर आपको स्विम करना नहीं आता तो आप वाटर रिसोर्सेज के पास नहीं जाओगे। आप किसी भी लेक के अंदर नहीं जाओगे, किसी भी रिवर के अंदर नहीं जाओगे अगर आपको स्विम नहीं करना आता। हाँ, अगर वो सेफ है, वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, बड़ी गिनती में लोग हैं, तो आप लोग जा सकते हो क्योंकि वो एरिया सेफ होगा, तभी वहाँ पे इतने लोग हैं, इतने बच्चे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह या लेक है जो बिल्कुल अबेंडेंड है और वहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं, आप वहाँ पे जाते हो, आप पानी के अंदर स्विम करने की ट्राई करते हो, तो वो पानी बहुत ठंडा होता है और जल्दी ही यू विल बी आउट ऑफ ब्रेथ। और यही एक रीज़न है कि स्टूडेंट वहाँ पे जो तैरने वगैरह जाते हैं वो डूब जाते हैं, क्योंकि पानी ठंडा होता है और ठंडे पानी में हम लोग इजीली जो है ब्रेथ नहीं ले पाते और स्विमिंग में हमें प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप एक प्रॉपर स्विमर हो, आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग है, तो आप पानी में जाओ। अदरवाइज आप पानी में ज़्यादा डीप ना जाओ या फिर पानी में जाओ ही मत, क्योंकि ये एक बिगेस्ट रीज़न है कनाडा में हर समर में बहुत सारे स्टूडेंट्स की डेथ इसी वजह से हो जाती है। तो प्लीज़ बी केयरफुल। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो पानी में मत जाओ। अगर आपको पानी में जाने का शौक है, आई नो रिवर्स और लेक्स बहुत खूबसूरत हैं कनाडा में और बाकी फॉरेन कंट्रीज में भी होंगी, तो अगर आपको जाने का शौक है पानी के अंदर तो प्लीज़ आप स्विमिंग लेसन ज़रूर लें और तभी आप पानी में जाएं। हाँ जी, तो जो सेकंड सेफ्टी टिप है वो है कि नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर और गो आउट अलोन एट नाइट, क्योंकि अभी जो रेसिज्म है वो बहुत ज़्यादा पीक पे है। अगर मैं कनाडा की बात करूँ तो मुझे बाकी कंट्रीज़ का भी श्योर नहीं है, लेकिन कनाडा में रेसिज्म एट इट्स पीक राइट नाउ। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि वो लड़की के साथ एक जो था यहाँ का सिटीजन, वो कैसे मिसबिहेव कर रहा है, उसे रॉब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप लोग रात को अकेले निकलते हो काम की वजह से, किसी भी रीज़न से, तो आप लोग स्ट्रेंजर से बातें मत करो। आप अपना जो है अपना ध्यान रखो। किसी से भी ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहाँ से हो और आप कहाँ पे काम करने के लिए जाते हो, XYZ जो भी चीज़ें। आई नो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ जी, तो जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो भी दूसरे से मैच करता ही है, वो है कि टेक केयर ऑफ़ योर सराउंडिंग्स। आई नो हम लोग हेडफोन लगा के घर से निकल जाते हैं या फिर कई बार फ़ोन देखते चल रहे होते हैं, स्पेशली अगर आप लोग नाइट शिफ्ट्स करते हैं या फिर आप रात को घर वापस आते हो और आपको थोड़ी बहुत वॉक करनी पड़ती है अपने घर जाने के लिए, तो आप लोग बेशक अपने हेडफोन लगा के रखो, देयर इज़ नो इश्यू, बट आप लोग अपने सराउंडिंग का ध्यान भी रखो। आपके आगे अगर लोग जा रहे हैं या फिर पीछे से कोई आ रहा है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कौन आ रहा है और कौन आपके आगे जा रहा है। आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, क्या वो एरिया बहुत ज़्यादा सुनसान है या फिर वहाँ पे लोग हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ एनालाइज करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा अवेयर रहोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी सेफ्टी श्योर होगी। तो ऐसा नहीं है कि हेडफोन लगा लिए और बस सॉन्ग सुनते अपनी मस्ती में जा रहे हो, नहीं, ऐसा मत करना। अपना ध्यान रखना कि आपके आसपास कैसा इन्वायरमेंट है। हाँ जी, तो जो नेक्स्ट सेफ्टी टिप है वो है, जब आप लोग घर से बाहर निकलते हो रात के टाइम पे काम के लिए या फिर कोई भी रीज़न है, या फिर आप अर्ली मॉर्निंग वापस आते जब अंधेरा होता है तो आपको रोड्स वगैरह क्रॉस करनी पड़ती है, तब आप लोग जो रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स होती हैं वो वाले कपड़े आप लोगों ने पहने हों। आपकी जैकेट पे जो विंटर जैकेट्स होती है मोस्टली उन पे बनी होती हैं वो स्ट्रिप्स, जब भी उन पे लाइट पड़ती है तो वो चमकती है, दूर से पता चल जाता है कि कोई इंसान जो है वो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ें दोनों के लिए बेनिफिट है, जो रोड क्रॉस कर रहा है उनके लिए भी और जो ड्राइव कर रहा है उनको भी पता चल जाता है कि कोई रोड क्रॉस कर रहा है ना। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, आप लोग इस पे ज़रूर इन्वेस्ट करें। और अगर आप लोगों के पास ऐसे जैकेट नहीं हैं जो कि
रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स वाले हों तो आप लोग सेफ्टी जैकेट बाय कर सकते हो और आप ऊपर से वो पहन सकते हो। और अगर आप लोग अपने फैशन का ज़्यादा ध्यान रखते हो, कपड़ों सेफ्टी का कम ध्यान रखते हो, तो अभी तो वो जो होते हैं रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स आते हैं, तो आप लोग इस चीज़ को इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। तो वो जो रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स है वो आप लोग अपने शोल्डर पे या फिर बैक पे या फिर अपने शूज़ पे चिपका सकते हो। तो वो भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप लोग रात को वॉक कर रहे हो या फिर काम से आ रहे हो तो वो चीज़ें दूर से रिफ्लेक्ट करती है और आने वाले जो ट्रैफिक है उनको पता चलता है कि कोई रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। हाँ जी, तो जो हमारा नेक्स्ट सेफ्टी टिप है वो है नेवर ड्राइव मोर देन द स्पीड जोन्स। हर जगह पे स्पीड जोन्स बने होते हैं कि किस जगह पे आप कितनी स्पीड पे गाड़ी चला सकते हो। अगर आप 50 पे चला रहे हो, 50 का जोन है तो 50 पे ही चलाओ, वहाँ पे आप लोग 80 या 90 पे नहीं चला सकते। ये एक बहुत ही बेसिक और कॉमन सेंस की बात है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, या फिर मैं इन जनरल बात करूँ, लोग जिनकी खबरें आती है, मैं खुद से नहीं बना रही हूँ। पिछले साल ही हम लोगों ने ये खबर सुनी थी कि वो तीनों भाई बहन थे आई गेस, और वो लोग घूमने जा रहे थे कहीं पर और ज़्यादा स्पीड होने की वजह से उनकी जो गाड़ी है वो एक बम्प से टकरा के पलट गई थी और वो उन तीनों की ही डेथ हो गई थी वहाँ पे। तो अगर आप लोग अपने शहर से बाहर जा रहे हो तो वहाँ पे तो सेफ्टी का सबसे बड़ा पॉइंट ही ये है कि आप लोग जो ड्राइव करो वो स्पीड जोन से अकॉर्डिंग ही करो, क्योंकि अगर आप अपने शहर में हो तो आपको पता है कि कहाँ पे कौन सी गली निकलती है, कहाँ पे कौन सा मोड़ है, तो यहाँ पे तो आपका थोड़ा बहुत चल भी जाता है। लेकिन अगर आप बाहर घूमने जा रहे हो तो वहाँ पे तो ये एक बिगेस्ट कंसर्न है, आपको नहीं पता आगे कैसा मोड़ है। हालांकि साइंस लगे होते हैं, लेकिन ये एक अच्छी बात नहीं है कि आप लोग जो स्पीड जोन है उससे ज़्यादा चला रहे हो। तो प्लीज़ बी केयरफुल, बी माइंडफुल, स्पीड जोन के अकॉर्डिंग ही गाड़ी चलाओ। हाँ जी, तो जो नेक्स्ट सेफ्टी टिप है वो है कि नेवर लेफ्ट हैवी स्टफ एट वर्क। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा बॉक्स है या कोई ऐसी चीज़ है जो आप लोग अकेले नहीं उठा सकते, तो आप अपने कोवर्कर्स को बोल सकते हो, आप अपने मैनेजर को बोल सकते हो। कनाडा की बात करूँ तो यहाँ पे जो वर्क रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अगर आपको लगता है कि कोई वर्क सेफ नहीं है, आप बोल सकते हो, आप उनको मना कर सकते हो, आप उनकी हेल्प ले सकते हो, और ये चीज़ पूरी तरीके से आपके फेवर में है। पूरे के पूरे जो वर्क लॉ बने हुए हैं, तो आप लोग डेफिनेटली दूसरों की हेल्प लें। अगर खुद से हैवी स्टफ उठाने की कोशिश करोगे तो सबसे ज़्यादा इंजरी आपकी बैक को होगी, लोअर बैक को और आपके शोल्डर को होगी, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हुई है। तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी एज आई प्रॉमिस्ड। तो प्लीज़ हैवी बॉक्सेस मत उठाओ, ये लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है आपकी बैक के लिए। तो ये एक बिगेस्ट सेफ्टी कंसर्न है। जब हम लोग काम करते हैं, काम पे हम लोग ध्यान नहीं देते, हमें ऐसा होता है कि काम खत्म हो जल्दी से, हैवी है तो क्या वो किसको बुलाएंगे, 5-10 मिनट खराब हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों ने हेल्प लेनी है, हैवी बॉक्सेस नहीं उठाने हैं। तो गाइज जो हमारा नेक्स्ट सेफ्टी टिप है वो है कि आप लोगों ने हमेशा जब भी आप स्नो में बाहर निकलते हो तो स्नो शूज़ पहनने हैं, या फिर अगर आप लोग काम पे है तो वहाँ पे अगर सेफ्टी शूज़ कंपलसरी है तो वहाँ पे सेफ्टी शूज़ आप लोगों ने पहनने हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि स्नो इतनी ज़्यादा नहीं है तो हम लोग रेगुलर शूज़ में निकल जाते हैं, लेकिन जब ब्लैक आइस पे आप गिरते हो तो वो चीज़ आपको स्पाइन इंजरी दे सकता है, आपको लोअर बैक इंजरी दे सकता है। तो आप लोग प्लीज़ अपने स्नो शूज़ को ज़रूर पहने। इस चीज़ में कोई भी आप लोग ऐसा मत सोचें कि हाँ पहनने की ज़रूरत नहीं है। और अगर स्नो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गई है तो वहाँ पे आप लोग पेंगुइन वॉक कर सकते हो, अपने नीज थोड़े से बेंड करके धीरे धीरे चल सकते हो, है ना। तो ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा बड़ा सेफ्टी कंसर्न है जो आगे जाके आपको एक हेल्थ इशू दे सकता है लाइफ टाइम के लिए। तो ये चीज़ भी आप अपने माइंड में रखो। और काम पे सेफ्टी शूज़ आई नो बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं, उनको पहनना 8-8 घंटों के लिए, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, बट स्टिल वो आपकी सेफ्टी के लिए, अगर कुछ हैवी चीज़ आपके शूज़ पे गिरती है तो वो चीज़ उसको स्टील टो को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर वो आपके पैर पे गिरेगी तो आप उम्र भर के लिए घर बैठ सकते हो, है ना। तो वो चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा पेन दे सकती है। तो सेफ्टी शूज़ जो होते हैं वो पहनने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अपने पैरों की जो आप लोग हैं वो केयर करें काम पे। सेफ्टी शूज़ अगर इम्पॉर्टेंट हैं पहनने के लिए बोला जाता है तो प्लीज़ आप ज़रूर पहनें। हाँ जी, तो जो हमारा नेक्स्ट सेफ्टी टिप है वो है डू नॉट इन्वॉल्व इन लोकल फाइट्स। आई नो जो स्टूडेंट, या फिर मैं इन जनरल एनआरआईज की बात करूँगी कि जो लोग इंडिया से कनाडा आते हैं और जो इंडिया में स्ट्रांग बैकग्राउंड से है, जिनको पैसे की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, तो वो लोग जो चीज़ें इंडिया में करते रहे हैं, गैंग्स बनाए, फाइट करी एक दूसरे के साथ, उनके साथ ही अपने लोगों के साथ ही लड़े जा रहे हैं ना, कॉलेज में ग्रुप बना के घूम रहे हैं,
तो ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे एक अच्छी लाइफ बनाने आए हो तो आप लोग अपनी लाइफ पे फोकस करो। अगर आप लोग गलती से उन लोगों के साथ फंस गए हो तो आप लोग अपना घर चेंज कर सकते हो, शहर चेंज कर सकते हो, लेकिन इन लोगों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। इनको ज्ञान देने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए वो चीज़ सही नहीं है तो आप लोग प्लीज़ इनसे अलग रहो, क्योंकि ये लोग एक दिन आपको भी फंसाएंगे। तो यहाँ के रूल्स डे बाय डे स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, तो ये एक बिगेस्ट सेफ्टी कंसर्न है। आप लोग डिपोर्ट हो सकते हो, और वो तो छोड़ो, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा खतरा वो आपकी जान का है। हर रोज़ हम लोग न्यूज़ देखते हैं कि कहीं पे गोली चल गई, गोली की वजह से यहाँ पे स्टूडेंट्स की डेथ हो गई है ना, किसी ने किसी को पीट दिया, उसकी इतना ज़्यादा उसको मारा गया कि स्टूडेंट की डेथ हो गई है ना। तो ऐसी जो धड़ेबाजी है या फिर मैं कहूँगी गैंगस्टरबाजी है, इनसे बच के रहो और अपना ध्यान रखो। हाँ जी, तो जो नेक्स्ट सेफ्टी टिप है वो है स्टे अवे फ्रॉम अननोन ड्रग्स। अगर कई लोग जो होते हैं वो इंडिया में ड्रग यूज़ करते हैं और यहाँ पे भी आके वो ड्रग्स लेना शुरू करते हैं, तो यहाँ के ड्रग्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिंथेटिक हैं और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू इंडियन ड्रग्स। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं, हम लोगों को इसके बारे में गाइडेंस जो है गवर्नमेंट देती रहती है। तो अगर कोई ड्रग ऐसा है जो आपको उसके बारे में नहीं पता है तो वो आप लोग ना करें। आई नो सारे ही ड्रग्स बुरे हैं और आई एम नो बडी टू से यू कि स्टॉप यूजिंग ड्रग्स। अगर आप लोग अपने घर वालों की फिक्र करके ड्रग लेना नहीं छोड़ पा रहे तो मेरे कहने से तो क्या ही होगा ना। लेकिन अगर आप ड्रग्स यूज़ करते भी हो तो उसका ध्यान रखो कि वो क्या ड्रग है, कौन सा ड्रग है। और अभी तो यहाँ पे एक इंजेक्शन भी आता है, अगर कोई ओवरडोज हो गई किसी को तो वो 2 मिनट के अंदर अंदर वो इंजेक्शन आपको लगना चाहिए, अदरवाइज आपका हार्ट जो है वो स्टॉप हो जाएगा, ब्रेन स्टॉप हो जाएगा, तो उससे आपकी इंस्टेंट डेथ हो सकती है। अगर आप लोगों ने खबरों पे ध्यान दिया हो तो पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो किसी की डेथ हो गई जो सिर्फ 28 का था या फिर 22 का था ना, ऐसे बहुत सारे नौजवानों की डेथ हुई है पिछले 2 सालों में। तो उनकी डेथ जो है वो हार्ट अटैक से हुई है, सडन डेथ हुई है, या फिर जो लोग सो रहे थे वो सो के उठे ही नहीं। तो 99 केसेस में जो भी लोग इसकी वजह से मरे हैं, ये रीजंस आ रहे हैं डेथ के, तो वो लोग ड्रग्स की ओवर यूज से मरे हैं। तो कई बार किसी को नहीं पता होता, कोई इंडिया में छोटा मोटा ड्रग वगैरह कोई लेता होता है, तो जब वो लोग यहाँ पे आके ड्रग्स वगैरह ट्राई करते हैं तो यहाँ के ड्रग्स बहुत स्ट्रांग हैं। तो ओवरडोज की वजह से अगर आप लोगों ने एक बार भी वो ड्रग लिया तो आपकी डेथ हो सकती है। तो प्लीज़ अवेयर रहें आप लोग क्या ड्रग्स ले रहे हो। पहली बात तो ये कि एज अ ह्यूमन मैं आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ कोई भी ड्रग मत लो। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, ड्रग्स लेके इसे बर्बाद मत करो। लेकिन अगर आप लोग ड्रग्स ले ही रहे हो, एडिक्टेड हो चुके हो, तो एटलीस्ट आप ध्यान रखो आप क्या ले रहे हो। वो जो इंजेक्शन है मैं मेंशन करूँगी स्क्रीन पे, वो इंजेक्शन आपके पास होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वो इंजेक्शन कैसे लगाना है ताकि आप लोग अपनी जो डेथ है उसे प्रिवेंट कर सको, है ना। तो जो भी स्टूडेंट्स या फिर मैं लोगों की बात करूँ जिनकी डेथ हुई है पिछले 2 सालों में, एंड एक बार तो नंबर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, हर रोज़ किसी ना किसी की डेथ की खबर आ रही थी, हर रोज़ कोई ना कोई हार्ट अटैक से मर रहा था। तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, ठीक है, कनाडा में कि कोई ऐसी हार्ट अटैक से मरे जा रहा है। आई नो इट्स ए वेरी स्ट्रेसफुल कंट्री, लेकिन कोई 22 साल का हार्ट अटैक से मर गया, इसका 1% चांस है कि वो स्ट्रेसफुल था, लेकिन 99% चांस यही है कि वो ड्रग की ओवरडोज से मरा होगा। तो प्लीज़ बी माइंडफुल, प्लीज़ बी केयरफुल, कोई भी अननोन ड्रग मत लो यहाँ पे। हाँ जी, तो जो लास्ट हमारा सेफ्टी टिप है वो है क्रॉस रोड केयरफुली। कोई भी जे वॉक करने की ज़रूरत नहीं है। जे वॉक वो होता है कि जब आप जेब्रा क्रॉसिंग को छोड़ के सड़क के बीच में कहीं से भी निकले जा रहे हो तो ऐसा मत करो। स्पेशली रात को तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। हम लोग सुनते रहते हैं कि एक्सीडेंट की वजह से स्टूडेंट्स की डेथ हो रही है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। प्लीज़ जो सिग्नल होते हैं वहाँ पे आप जाओ, बटन लगे होते हैं उनको प्रेस करो, अपनी टर्न का वेट करो, जब आपका वॉकिंग सिग्नल होता है तभी वॉक करो, उसके अलावा आप लोग वॉक मत करो, जे वॉक मत करो। तो ये एक बिगेस्ट कंसर्न है सेफ्टी का, इससे भी बहुत ज़्यादा जो है डेथ्स होती हैं स्टूडेंट्स की हर साल। तो प्लीज़ इन चीज़ों का भी आप लोग ध्यान रखो, बटन प्रेस करो तभी रोड क्रॉस करो, और मेक श्योर रात को निकलते हो तो आप लोगों के पास वो कपड़े हों जिन पे रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स बनी हो। अगर रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स नहीं है, अगेन आई एम मेंशनिंग कि सेफ्टी जैकेट पहनो, सेफ्टी जैकेट नहीं पहननी अच्छी नहीं लगती, तो आप लोग वो अपने जो है स्टिकर्स पहनो।
हाँ जी, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।